जैसे कि अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है, इसमें देखिए जनता का सबसे पहला काम है कि अपने नेता को चुनना। लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि वो लोग तय करते हैं कि किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है, जबकि ये पूरा राइट जनता को जाता है, जो वोट डालेगा वोटर को। तो आपको ये करना है, अगर आप सही में नेता चुनना चाहते हैं तो आप अपने मन से अपने गांव, शहर, किसी भी जात धर्म का हो, उसका कोई मतलब नहीं। इसमें ये करना है कि आप उसको पहले बैठाएं, पंचायत बैठाएं, वहाँ पे बात करें और उससे सारे जो है वादे अभी ले लिए जाए, लिखवा लिए जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है जमा कर दिया जाए कि इसने ये चीज़ कबूल किया है कि ये करेगा, नहीं करेगा तो उसका ये जुर्माने का हकदार होगा। उस तौर पर जो है उसके माँ बाप से भी उसकी रज़ा जान लेना चाहिए कि वो क्या कहते हैं कि क्या ये इस तरह से भरेगा, इसमें कितना आप साथ देंगे। और अगर ये अच्छे से काम करेगा तो इसमें जनता खुद खुश होकर उसको भी खुश रखेगी, जिसमें फ़ायदा ये होगा कि अगले बार के लिए उसको वोट मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम के बिना पे पब्लिक वोट डालती है। ठीक है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि केजरीवाल को फिर लोग चाह रहे हैं कि वो आ जाए। क्या कारण है कि उसने बस फ्री दिया, बिजली फ्री दिया, स्कूल का फीस बढ़ने नहीं दिया। तो ऐसे कई चीज़ों पे अगर वो काम करेगा आने वाला नेता, तो कोई भी जात धर्म का रहने दो, पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। और हमारा ये कहना है कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का आने दो, उसका कोई रोक टोक नहीं, रास्ता है, किसको रोक सकते हैं। लेकिन आप तय कीजिए, 3 या 4 आदमी को खड़ा कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले आप मशवरा कीजिए। आप मुस्लिम हैं तो जुम्मे के दिन टाइम मिलता है फ्राइडे को, तो आप फ्राइडे को कीजिए, नहीं तो फिर जो है सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है, उसमें कीजिए। आप पहले मीटिंग कीजिए, मशवरा कीजिए, करके उसके बाद जो है आप उसको ये चीज़ कहिए कि आपको यहाँ चुना जा रहा है बैठने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, नेता बन के कुछ काम करना है। जो भी हमारी ज़रूरियात के काम हो, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी तरह का चीज़ है, आधार कार्ड बनना है, नहीं बना है, उम्र कम ज़्यादा हो गया है, किसी वजह से नहीं बना है, तो उसको सारी चीज़ एविडेंस ले करके सही से प्रूफ करके करा के उसको बना के देना है। यही ज़िम्मेदारी अगर वो नेता निभा ले तो पब्लिक क्यों उसको हटाएगी। इस तरीके से इलेक्शन कीजिए, इस तरह से नहीं कीजिए कि इतना कांग्रेस वाला आएगा, इतना आरजेडी वाला, इतना एमआईएम वाला। ऐसे में वोट जो है बंटने का बहुत ज़्यादा डर है। अगर आप चाहते हैं कि वोट निष्पक्ष हो तो ये तरीका अपनाइए, जिसको भी देना है सिर्फ 3 से 4 आदमी को खड़ा कीजिए, सब पार्टी से ले करके, ये नहीं कि सबका 3-3 4-4। आप यहाँ से लास्ट डे में फाइनल कीजिए कि अब इसके बाद कोई भी अदला बदला नहीं जाएगा। जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे आर्मी के लिए, पुलिस ऑफिसर के लिए तय होता है कितना आदमी जो है अपना एग्ज़ाम दे के आता है, लेकिन उसमें से कोई 1 ही 2 तय होता है ना। तो इसी तरीके से आप भी इसको जो है तय कीजिए, जो नियमित तौर से कानूनी प्रक्रिया में भी रहेगा। और इसमें फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा न होने की वजह से आपका वोट कटेगा नहीं, और वोट जब कटेगा नहीं तो आपको डायरेक्ट फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप कीजिए कि आपके एरिया में जो भी एक एमएलए का सीट है, उसमें सिर्फ 4 आदमी या 3 आदमी को खड़ा कीजिए। और ये नहीं कि कोई भी कांग्रेस वाला, आरजेडी वाला, जेडीयू वाला, एमआईएम वाला या कोई भी सही रहने दो, वो आके तय करेगा कि मेरा यहाँ पे इतना आदमी खड़ा रहेगा कि उसका इतना आदमी खड़ा रहेगा। ये नहीं, उसको चुनने का अधिकार नहीं दो, उससे ही सारा काम ख़राब हो रहा है। आप आम पब्लिक, शहर निवासी, गांव के लोग रहने वाले, वो सब तय करें बैठ करके आपस में कि किसको खड़ा करना है, किसको वोट डालना है, कौन सही रहेगा। इस तरह के चीज़ों को, बात को डिस्कशन कीजिए। करने के बाद जो सबकी ज़्यादा से ज़्यादा सहमति हो, उसमें से 3-4 आदमी को रखिए लाइन पर, बाकी सबको आप पीछे कर दीजिए। और उसी का जो है उसका एक सिंबल रहेगा, जिस पार्टी से भी लड़ेगा वो उस पार्टी की तरफ से उसका ही एक प्रचार होगा।
बाकी सब छटाई में चला जाएगा। इस तरीके से कीजिए। मैं ये बता के दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो ईवीएम पे आप आज के टाइम में शिकायत कर रहे हैं कि हम डालते किसी को है, चला किसी को जाता है, अब नहीं जाएगा। नहीं जाने का कारण ये है कि आपका गिना चुना लोग वहाँ पर रहेगा, 3 से 4 आदमी। और ये समझिए कि वो तीनों चारों आदमी जिस भी पार्टी का भी रहने दो, वो आप ही का आदमी है। जब आपका आदमी है तो यहाँ से वोट अब कटने का कोई डर नहीं।